लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया और ये पारित भी हो गया। लोकसभा में इस बिल पर चर्चा होने के बाद जवाब देते हुए अमित शाह अपनी फुल फॉर्म में थे आज, और उन्होंने साफ किया जम्मू कश्मीर को इस बिल से राज्य का दर्जा दिलाने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन जैसे चर्चा हो रही थी, जिस पर जवाब दिया अमित शाह ने, बहुत करारा जवाब दिया। उनका कहना था कि 370 अगर अस्थायी थी तो लगाई क्यों गई और किसके कहने पर लगाई गई। और एक बहुत शब्दों में कहा उन्होंने, उपयुक्त समय आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे। शेख अब्दुल्ला का परिवार, महबूबा मुफ्ती और गांधी परिवार, इस पर आक्रमण करते हुए उन्होंने कहा कि 70 सालों तक इन्हीं 3 पार्टियों ने राज्य किया और इन्होंने जो 70 सालों में नहीं किया वो हमने 17 महीने में कर दिया। 70 साल में जो नहीं कर सके थे ये पार्टियां, हमने 17 महीने में कर दिया। और उन्होंने कहा कि हमने सारे चुनाव 51.7 पॉइंट डीडीसी के चुनाव में लोग भाग लिए और अभी तक सारे चुनाव में कोई न कोई हंगामा होता था, लेकिन यहाँ पर कोई हंगामा नहीं हुआ। सारे चुनाव शांतिपूर्ण हो रहे हैं और समय आने पर चुनाव भी करा दिए जाएंगे। 2022 तक उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को रेलवे नेटवर्क से जोड़ देंगे, जम्मू कश्मीर को रेलवे नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा पूरा का पूरा। और जितनी तरक्की है कि आरक्षण और दूसरे, मतलब भारत के एक राज्य जैसा कश्मीर के साथ बर्ताव होगा। और इसका है कि कश्मीर को भी भारत के अन्य राज्यों जैसा बर्ताव करना पड़ेगा, विशेष दर्जा रहा नहीं है। और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि डीडीसी का चुनाव होना हमारी नीयत को जाहिर करता है कि मैं कहीं ऐसे पक्ष में नहीं हूँ। मेरी नीयत बिल्कुल स्पष्ट है, वहाँ मुझे उद्योग लगाने हैं, मेरी सरकार वहाँ उद्योग लगाएगी, जम्मू कश्मीर का विकास करेगी, जो आज तक ये नहीं किया है। और राष्ट्रपति शासन जो वहाँ पर लगा हुआ है, अब ये तो हो गई अमित शाह की नीति, लेकिन अमित शाह करते वही हैं जो सोच के रखते हैं, लेकिन कहते क्या है उसके पीछे भी एक शब्द पे गौर कीजिए, उपयुक्त समय आने पर, जब उनको लगेगा कि सही समय आ गया है और वो कब आएगा। अब इस पर मैं बताना चाहता हूं कि ये उपयुक्त समय जब भाजपा को ऐसा लगे या अमित शाह को ऐसा लगे कि वहाँ पर जो सरकार आने वाली है वो कम से कम ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं ही करेगी कि तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। अब वो भूल जाए कि जो तिरंगे को कंधा देने वाली बात कर रहे थे वो सत्ता कर पाएंगे, या तो अपनी विचारधारा को बदल ले और या तो सत्ता से दूर हो जाए। ये निश्चित रूप से है। और अभी तक अमित शाह ने जो किया है दूरदर्शिता है, अचानक काम करते हैं, लोगों को लगता है अचानक करते हैं, लेकिन उसकी बुनियाद 2 साल 5 साल पहले रख लेते हैं। अब भाजपा में ही खासियत है कि अभी 2019 में जो चुनाव हो रहे थे, भाजपा 2019 के लिए नहीं लड़ रही थी, ये 2024 के लिए लड़ रही थी। और निश्चित रूप से कि 2024 में भी उसको कोई हराने वाला नहीं है अभी तक जैसा चल रहा है। अब वहाँ पर जैसे लोग कहते थे कि कोई कंधा देने वाला नहीं होगा, वहाँ पर वही रहेगा जो तिरंगे का सम्मान करेगा। एक राष्ट्र, एक देश, एक कानून और एक संविधान और एक निशान, इन पर चलने वाला है देश।
और कश्मीर में भी यही प्रयास हो रहा है। पहले मुझे लगता था कि चुनाव हो सकते हैं, लेकिन मेरी अपनी धारणा ये है कि वहाँ पर चुनाव जल्दी नहीं हो सकते। वहाँ पर दो कंडीशन में चुनाव हो सकते हैं, या तो परिसीमन हो जाए जो 2026 तक है, 2026 के बाद होगा, या फिर ऐसी पार्टी जो 370 वापसी का जिक्र छोड़ दे। कारण है कि कश्मीर में भी लोग अब ऐसी बात करने लगे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस में बात चलने लगी है, पीडीपी में बात चलने लगी कि अब हमें 370 भूल जाना चाहिए। 370 मुद्दा रहा ही नहीं है अब, और 370 को मुद्दा बनाओगे तो ऐसे चुनाव हारते चले जाओगे। तो जहां तक वो पार्टियां भी छोड़ने के हैं, लेकिन कुछ ऐसे कट्टरपंथी हैं जो अभी भी चाहते हैं कि वहां पर ऐसा होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का झंडा बहाल हो, 370 बहाल हो। कुछ लोग हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं इस तरक्की को देख करके, क्योंकि जितने फंड जाते थे विधायक के पास वो सारे के सारे निगमों में जा रहे हैं, पंचायत सरपंचों को जा रहे हैं। वहाँ के विकास को देख करके जनता ऐसा सोच रही है कि 370 के पीछे नहीं जाना चाहिए, और पार्टियों ने कहीं दबे स्वर से इसको स्वीकार कर लिया है कि हमें इस मुद्दे को नहीं तोल देना चाहिए, और खास करके डीडीसी चुनाव के बाद। अब अगला आ जाता है कि क्या अगर ऐसा कोई मिल जाता है कि जो 370 को हटाने की बात से सहमत हो, जो उसको नहीं लाना चाहता है, तो ठीक है। अन्यथा क्या 2027 में चुनाव होंगे परिसीमन के बाद? जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जब 1990 में रातों रात कश्मीरी भगाए गए थे वहाँ से, तो उस पर तो वहाँ जो है 19 जनवरी 1990 को गवर्नर का शासन लागू हुआ था, और 18 जुलाई 1990 तक गवर्नर का शासन रहा। इसके बाद 19 जुलाई 1990 से लेकर के 9 अक्टूबर 1996 तक वहाँ पर राष्ट्रपति शासन रहा, और दूसरी सरकार जो चुन करके आई तो पूरे लगभग 6 साल 3 महीने वहाँ पर पहले भी राष्ट्रपति शासन रहा हुआ है, राज्यपाल और राष्ट्रपति का शासन मिला के। तो ये बहुत अचंभे की बात नहीं है कि अगर वहाँ पर चुनाव 2027 में होते हैं। फिर भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ भविष्यवाणी करना बड़ा मुश्किल है। पहले बहुत आकलन किया जाता था कि आज ये घोषणा करेंगे, आज घोषणा करेंगे, लेकिन अब कोई भी ऐसा दुस्साहस नहीं करता है, कोई पत्रकार, कोई मीडिया चैनल, कि आगे क्या करने वाले हैं। मरमरी हो जाए, गुपचुप कुछ कह ले, लेकिन ऐसा कोई हिम्मत नहीं करता है कि हम ऐसी घोषणा कर दें। तो मुझे तो यही लगता है कि वहाँ पर चुनाव जब भी होंगे भारत की मुख्य धारा में, जब कश्मीर ये सोच लेता है कि मुझे भारत की मुख्य धारा में ही रहना है, 370 से हट के बात करनी है, तो वहाँ चुनाव हो सकते हैं। अन्यथा 2027 या 2026 में परिसीमन होगा। योजना पहले बना लीजिए कि परिसीमन होगा, उसके बाद चुनाव हो सकते हैं। तो इसी के साथ अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लग रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, जिससे खबरों से वाकिफ रहें। जय हिंद।